मैं जानता हूं आप शायरी भी सुनना चाहते हैं, नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। मैं तो शायर हूं, सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। तो मैं तो चारों तरफ जाकर के हमेशा महंगाई देखता हूं, माओं को अपने घरों में रसोई में आटा चावल दूध दही खरीदने के लिए परेशान देखता हूं। तो मैं तो पूछ लेता हूं उनसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला, देखिए मैं शायर हूं तो मुझे छूट है, मैं कह सकता हूं, मुझे हक है। मैं तो सोच रहा हूं मैं किसी दिन संसद में भी खड़ा होकर ये नज्म उनको जरूर सुनाऊंगा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इधर जो लोग खड़े हैं आपका भी समर्थन चाहिए मुझे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना बैजलपुरा वालों कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। जय हिंद दोस्तों। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले मोहम्मद इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने इन दिनों गुजरात चुनाव प्रचार के लिए गुजरात भेजा हुआ है। साल 2019 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यूपी के मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट देकर चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन इमरान चुनाव तो नहीं जीते किंतु मुरादाबाद में शायरी पेलने में कामयाब रहे। अब गुजरात में ये चुनाव प्रचार के बहाने अपना एजेंडा चलाने में खर्च हुए जा रहे हैं। इनके या किसी भी कांग्रेसी को आप 2, 3 या 4 मुद्दों पर ही रोता बिलखता पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक तो पेट्रोल की कीमतें, दूसरा गैस सिलेंडर के दाम और तीसरा सरसों के तेल की कीमतें। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। यही कारनामे इमरान प्रतापगढ़ी ने दिखाया। वो रोते रहे बिल्किस बानो पर, वो रोते रहे पेट्रोल की कीमतें और गैस सिलेंडर के दामों पर। वो मंजर याद रखिएगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के 5 से 5 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी दिखा करके टीवी चैनलों पर सरकारी एजेंसियों ने जो तमाशा करवाया था उसे याद रखिएगा। लेकिन फिर यह भी याद रखिएगा कि इसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और मीडिया में बात तक नहीं हुई। जरूर याद रखिएगा, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो उनका एक मुख्यमंत्री आएगा, वो कहेगा कि राहुल गांधी की दाढ़ी तो सद्दाम हुसैन से मिलती है। याद रखिएगा कि जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के महिला सम्मान, महिला सुरक्षा का भाषण दे रहे थे, तो उसी दिन, उसी के 2 घंटे बाद इसी गुजरात में भारत की एक बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे। याद रखिएगा। अभी 7 दिसंबर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। दुआ करिए मेरी आवाज में इतनी ताकत आए कि मेरे सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हों और मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे सवाल करूं कि प्रधानमंत्री जी, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैं तो संस्कृत का एक सूत्रवाक्य पढ़ा करता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिस देश में नारियों की पूजा होने पर देवता निवास करते थे, वहां नारियों की पूजा छोड़िए बलात्कारियों की पूजा हो रही है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। गुजरात के कई शहर में ये घूमते रहे और खास करके उन एरियो में जहां पर
ऊंचे पजामा पहनने वालों की संख्या ज्यादा है, जैसे अहमदाबाद का जुवापुरा, बहरामपुरा, दाणी लीमड़ा, बापूनगर वगैरह, और गुजरात के आणंद गोधरा वगैरह। आइए सुनते हैं शायर के भीतर छिपे एक कांग्रेसी को। भारत की बेटी के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है बोलने के लिए, याद रखिएगा। मैं राजू भाई के लिए आपके पास दामन फैलाने के लिए इसलिए आया हूं, बहुत थोड़ा सा मौका था। इससे पहले एक सभा में था, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब थे बहरामपुरा में, वहां मौजूद था, वहां से किसी तरह भाग करके यहां पहुंचा, क्योंकि एक मुश्किल वक्त है। जिस गुजरात के विकास का ढिंडोरा पूरे देश में पीटा गया, उस गुजरात के विकास का सच जानना है तो मुझे सुनो आप। ये वो गुजरात है जहां सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है, यह है गुजरात के विकास का सच। मोदी जी ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं, ट्रेन आगे बढ़ती है, भैंस से टकराती है, भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां के मंत्री सड़क बनवाते हैं, उद्घाटन करते हैं, सड़क पे नारियल फोड़ते हैं, असलम भाई तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा और नौजवान साथियों खास तौर से आपसे कहूंगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी चैनल पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस यहां सरकार बनाने जा रही है। मैं घूमा हूं पूरा गुजरात, सोमनाथ से लेकर के, कच्छ से लेकर के, अमरेली से लेकर के, सूरत से लेकर के, सिद्धपुर से लेकर वडगाम तक होते हुए पूरा अहमदाबाद, मैं घूम करके पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहां कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और मोदी जी इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने दो दोस्त बुलाए। उन्हें पता था कि अकेले नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए उन्होंने एक अपना दोस्त बुलाया दिल्ली से और एक बुलाया हैदराबाद से। वो जो दिल्ली वाले आए हैं वो आपसे कहेंगे कि झाड़ू लीजिए, सफाई करिए, जबकि सच्चाई है कि सारा कचरा वहीं भरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की जो पूरी राजनीति है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी याद है? अन्ना आंदोलन से। और वो आंदोलन क्यों हुआ था, उसके पीछे का सच यह था कि वो आंदोलन नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने की साजिश थी। तो इसलिए उनके झांसे में मत आइएगा। दिल्ली में दंगा हुआ, अरविंद केजरीवाल एक लफ्ज नहीं बोले। मरकज पर सबसे पहली एफआईआर किसी ने कराई तो अरविंद केजरीवाल ने कराई। बिल्किस बानो के लिए बोलना हुआ तो उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं बिल्किस पर क्यों बोलूंगा, इसलिए उनके झांसे में मत आइएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस यहां इतनी सीट जीत रही है, मैं लिख के दे रहा हूं, लाइए कागज, मैं भी लिख के दे रहा हूं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में खाता नहीं खोलने जा रही है, खाता नहीं खोलने जा रही। और वो जो हैदराबाद वाले आए हैं, अपनी कयादत, अपनी कयादत, अपनी कयादत। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लूट जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, समझ से काम लेना, कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। याद रखिएगा उनका मकसद क्या है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, यहां यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग होंगे। बिहार में एक बाई इलेक्शन हुआ गोपालगंज में, महागठबंधन का प्रत्याशी सिर्फ 1700 वोट से हारा और इन्होंने वहां जाके 12,000 वोट काटा। इसलिए बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि बैजलपुरा वालों, जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, और न वो बांस बचते हैं जिनकी आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बक्से में इमरान प्रतापगढ़ी के लिए शायरी पेलना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।